Ali series books by ACA. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू alicushingacademy.com। मैं हूं अली सुदेश, एमडी कैट एक्सपर्ट एंड आई एम टीचिंग एमडी कैट फॉर द लास्ट 14 ईयर्स। 14 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। आज हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस इन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये दो डिफरेंट टर्म्स है और इन टर्म्स को हम डिटेल में जाके बात करेंगे। सबसे पहला टर्म वी गोना टॉक अबाउट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड ऑर्डर। अब देखो, सिंपल सी बात मैं बताऊँ आपको। आपने एक रिएक्शन लिखा, रिएक्शन में लिखता हूँ जो इससे पहले हमने की हुई है। एक रिएक्शन में लिखता हूँ और वो रिएक्शन है CH3 C11O O C2H5 प्लस H2O। मैं ये लिखूँगा CH3 C11O OH प्लस, ये बन जाएगा C2H5OH। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को गौर से देखेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर कितनी कितनी रिएक्टेंट्स है, तो आप कहेंगे एक, ये हो गया दूसरा, दो है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स आते हैं, ये रिएक्टेंट्स, इन रिएक्टेंट्स को हम कहते हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ये 2 है। हम इसको कहते हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। ये क्या है? मॉलिक्यूलरिटी है। मतलब ये कि ये क्या क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूलरिटी वो होती है जो हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेते हैं। समझ आ रही बात? हम क्या करते हैं, हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो रिएक्टेंट्स लेते हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो हम कहते हैं H2O एक्सिस में है, तो हम लिखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब दोनों में फर्क क्या महसूस हुआ? दोनों में फर्क ये है कि अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे और उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन रिएक्टेंट्स को हम कहते हैं क्या? उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन अगर हम ऐसे रिएक्टेंट जो रियल में रिएक्शन में हिस्सा ले या रियल में उनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, हम उनको कहते हैं ऑर्डर। मतलब ये कि यहाँ पर क्या है, ये रियल में या एक्चुअली 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 द रिएक्टेंट्स चेंज, ये या इफेक्ट पड़ता है उससे, उसको हम कहते हैं ऑर्डर। अब आप समझ गए। एक्चुअली ये एग्जाम्पल लिखने का मकसद ये था कि मैं एग्जाम्पल लिखूं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ जी, इस एग्जाम्पल के अंदर ये तो है हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें हम H2O को नहीं लेते। और इससे पहले हमने बात की है कि जो एक्सेस में होता है, एक्सेस वाला किस में शामिल नहीं होता, वो ऑर्डर में शामिल नहीं होता, लेकिन वो मॉलिक्यूलरिटी के अंदर शामिल होता है। तो हम कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं किसी भी रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन द एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं या जिसकी कंसंट्रेशन रियल में चेंज होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर। ये दो फर्क हैं एक्चुअली इसमें। ओके, पता चल क्या चल गया? हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, एक और रिएक्शन में लिखता हूँ, ये बहुत ही कल हमने इसके बारे में बात की थी। अगर आपको याद है, थर्ड ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये कहा था ना कि थर्ड ऑर्डर एक रिएक्शन था 6Ki प्लस 2FeCl3, जो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट देता है। लेकिन इसको देखिए, हम इसको देखेंगे तो कितनी रिएक्टेंट हैं, तो आप मुझे कहेंगे ये 6 + 2 है, तो कितने हो गए? 8। मतलब ये हुआ, ये जो हमारे पास है ना, ये मॉलिक्यूलरिटी, इट कैन बी इट कैन बी ये हमारे पास क्या क्या हो सकती है? इट कैन बी, देखो, ये हमारे पास हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन याद रखना, ये हमारे पास नो जीरो, ये हमारे पास जीरो नहीं हो सकती। अब हम जब ऑर्डर की तरफ आते हैं तो ऑर्डर कैन बी, देखो ऑर्डर हमारे पास जीरो भी हो सकता है। मतलब है कि जब कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कंसंट्रेशन हम चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्ट, तो हम उस वक्त कहते हैं कि जीरो ऑर्डर है। ठीक है, जो जीरो ऑर्डर होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। ये हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है 1 2 3, ये हम लेते हैं 3। ये हमारे पास हाफ भी होता है, प्लस हाफ, जो हमने 1.5 याद है वो हमने पढ़ा था। ये हमारे पास नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, उसको हम नेगेटिव ऑर्डर कहते हैं। ये हमने डिटेल में पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जीरो पॉजिटिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो आप नेगेटिव नहीं ले सकते, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो आप जीरो नहीं ले सकते।
लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप ले सकते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। दोनों अगर आप गौर से देखेंगे, ये हमारे पास क्या हुआ, एक्चुअली जो रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, सॉरी एक्चुअली जो रिएक्शन में रिएक्टेंट इस्तेमाल होते हैं, और ये जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेते हैं, दोनों में फ़र्क है। अच्छा, मैंने आपको ये रिएक्शन दिया ना, इस रिएक्शन में हमने क्या कहा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 8 है, क्योंकि 8 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। लेकिन यहाँ पर ही हमारे पास थर्ड ऑर्डर है, यानी यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो इन्वॉल्व है किसमें, एक्चुअली रिएक्शन के अंदर। इनकी 3 मॉलिक्यूल, यानी 8 में से 3 इन्वॉल्व है। यानी आपने 8 मॉलिक्यूल डाले, इन 8 के 8 रिएक्शन नहीं करते, बल्कि इनमें 3 रिएक्शन, 3 रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आप समझ गए होंगे, ऑर्डर जो रियल में इन्वॉल्व होता है, मॉलिक्यूलरिटी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व होता है, ये होता है हमारे पास क्या, द डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि हमारे पास ये क्या होगा, हमेशा एक होल नंबर है। क्या होगा, देखो मैंने आपको कहा ना, जीरो शीरो इसमें कुछ नहीं है, ये माइनस पॉइंट वगैरह नहीं है, तो ये हमारे पास हमेशा ऑलवेज इन होल नंबर, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेते हैं। और ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ऊपर हमने बात की है, ये हमारे पास जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम होल नंबर में लेते हैं, ये हम होल नंबर में लेते हैं, ये हम होल नंबर में लेते हैं। लेकिन वो हमारे पास आधा भी इस्तेमाल हो सकता है, आधे से कम भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ओके, अब दूसरी बात हमने की कि ये 1 2 3, तो उससे आगे भी, यानी इसकी वैल्यू हम 3 से आगे लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हम 3 तक लेते हैं, यानी माइनस तक, माइनस तक लेते हैं, लेकिन माइनस 0 1 2 3 3 तक ये क्या है, यहाँ तक स्टॉप हो जाती है। लेकिन बाकी में हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये। अच्छा, अब दोनों को अगर हम देखें, दोनों में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ मास एक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या फॉलो करेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या ये लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो करता है, ना, नहीं करता। लॉ ऑफ मास एक्शन हम लेते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, लॉ ऑफ मास एक्शन हम लेते हैं किससे, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। और यहां पर जो हम कहना, ये फॉलो करता है रेट लॉ, ये फॉलो करता है क्या, रेट लॉ। ये दो बातें याद रखना। देखो ये क्यों, क्योंकि ये हमारे पास आता है कहां से, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। और जो रेट लॉ है, रेट लॉ की जो रिएक्टेंट होते हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अक्सर कम होते हैं, कम। तो जब कम होंगे रेट, ये लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो होगा ना, वो हम लेते हैं रेट लॉ में। रेट लॉ हम हमें क्या, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं रेट, और इसको हम लेते हैं इज इक्वल टू, फिर कंसंट्रेशन जो भी हमारे पास आती है वो हम लेते हैं ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन। अब देखो ये रिएक्शन अगर हम ऐसे लें, हमने लिया ना ए प्लस बी बी, ये हमें देता है सी की सी एंड डी की डी, ये हमें देता है। ये मैं आपको कहूँ इसका लॉ ऑफ मास एक्शन में लिखिए, अगर आप हम इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, राइट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिखेंगे ना, तो हम लिखेंगे राइट ऑफ फॉरवर्ड या बैकवर्ड एक लिखते हैं हम ये लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, हमने ये लिखा फॉरवर्ड वाला, ये ए आएगा ये बी आएगा, ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ लिखना चाहें, इसका रेट लॉ लिखना चाहें, ये तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम ये ए बी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई या एम या एन। मतलब ये हुआ कि इनमें से जितना रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा वही हम लिखेंगे बस। हो सकता है कि ये 1 हो सकता है कि ये 0 हो सकता है ये 2 हो, ये 1 हो सकता है दोनों 1 हो सकते हैं दोनों 0 हो। समझ आ रही है, समझ आ रही है ना, इसको हम कहते हैं दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा, दोनों में अब आप कहेंगे सर कि अगर ये कम इस्तेमाल होता है तो फिर हम मॉलिक्यूलरिटी और ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, एक तो हमें पता चल जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, और हम उसी को लेके इस्तेमाल करते हैं अपने रिएक्शन में। तो जब हम रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं हमारे पास रेट लॉ आता है, हमारे पास रेट आता है, और हमारे पास एक रिएक्शन का मैकेनिज्म आ जाता है कि रिएक्शन कैसे होता है। तो हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन यहाँ से पता चलता है, किसका पता चलता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो इधर से पता चल जाता है। दैट इज एक्चुअली, दैट इज द मेन पॉइंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेते हैं, और ये हमारे पास हो गया। अच्छा, ये मेन डिफरेंसेस है जो कि आपको पता होना चाहिए, दीज आर द वेरी मेन डिफरेंसेस इन द थिंग्स कि आपको याद होने चाहिए। रिएक्शन मैंने आपको बताया, ये रिएक्शन आपको याद रखना है कि भाई देखो मैंने आपको रिएक्शन से इसलिए शुरू किया कि आपको क्लियर हो। मैं अगर आपको कहता है एक थ्योरेटिकल है और एक एक्चुअल है,
ये थ्योरेटिकल है, ये एक्चुअल है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये रियल है। ये इस्तेमाल होता है जो बैलेंस में, और ये एक्चुअल में इस्तेमाल होता है, तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं। मैंने आपको एक रिएक्शन बताया कि इस रिएक्शन को अगर आपको याद है, ये हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है। अब ये जो दो रिएक्टेंट्स है इनको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, लेकिन वो रियल में कैसे इन्वॉल्व है उसको हम फिर ऑर्डर कहते हैं। सेम इज द केस हियर। यहाँ देखिए ये जो रिएक्शन है 6Ki और 2F, ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये थर्ड ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पर हम 8 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो बस 8 मॉलिक्यूलरिटी है इसकी। तो आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। लॉ ऑफ मैसेशन फॉलो करता है, यहाँ पर रेट लॉ फॉलो करता है। ये हमारे में रेट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने सीखा होगा, एंड आई एम श्योर कि नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, हाफ लाइफ के साथ। अगर आपको ये पसंद आया है, हाँ अगर इससे मसला है तो इससे पहले वाले सारे लेक्चर आप देखिए, मतलब वो जो ऑर्डर वाला रिएक्शन है, ऑर्डर वाला लेक्चर है वो जरूर देखिए, वो दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट।